एवरीवन, सो वेलकम टू अनदर रिवीजन क्लास। एंड अभी हम रिवीजन करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12th, जो कि है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ओके, मैं वैसे बोलूँ कि पूरा चैप्टर ना सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो फिर आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें आपको डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उन्हें डोमेन में लाना है, आपको ये पता होना चाहिए, फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, तो हो जाएगा। क्योंकि खास कॉन्सेप्ट है नहीं इसमें, बाकी जितना है मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड देन लेट्स स्टार्ट। तो इनवर्स फंक्शंस, जैसे कि हमने अपने चैप्टर 1 में ही जाना था कि इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं, डोमेन और रेंज को बदल दिया जाता है। और इनवर्स उन्हीं फंक्शंस का पॉसिबल है जो कि बाइजेक्टिव है, ठीक है, यानी कि बाइजेक्टिव जो कि 1 भी है और ऑन टू भी है, वो ही फंक्शंस का इनवर्स पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका डोमेन और रेंज ये है, और फिर हम बात करेंगे अपने इनवर्स फंक्शन फिर हम बात करेंगे इनवर्स फंक्शंस की। यहाँ से आपके ये इनवर्स फंक्शंस में और काम के यही है। ये मैं आपको इसलिए लर्न करा रही हूँ क्योंकि आपको ये भी पता होनी चाहिए, लेकिन ये सब आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर बोर्ड्स, आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह मतलब नहीं देने तो, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो तो आपको फिर सारे ग्राफ्स पता होने चाहिए, रेंज भी पता होनी चाहिए, और आपको ये भी पता होनी चाहिए कहाँ से कब तक कौन सा फॉर्मूला लगता है। बट यू आर फोकसिंग ओनली ऑन बोर्ड्स, दैन आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अभी यहाँ पे सिर्फ बोर्ड्स रिलेटेड बता रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले डोमेन एंड रेंज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पता होनी चाहिए, जो कि मैं बता दी जाती है क्लास 11th में ही। तो बस एक बात देख लें, इसकी साइन की जो डोमेन होती है वो आर होती है, कोसाइन की डोमेन भी आर होती है, ठीक है। और टेन की डोमेन आर माइनस 2n प्लस पाई बाई 2 होती है, क्योंकि इस पर तो ये इनफाइनाइट हो जाता है ना। कॉट की डोमेन भी आर माइनस एन पाई है, और सेक की आर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और कॉसेक की आर माइनस एन पाई। उसके बाद जो साइन की रेंज है वो है -1 से 1, एंड कोसाइन की जो रेंज है वो है -1 से 1, एंड टेन की जो रेंज है वो है आर, कॉट की रेंज आर, सेक की रेंज आर माइनस। सो डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मैंने यहाँ लिख दी हैं, आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि फिर इसका उल्टा ही आपको इनवर्स में देखने को मिलता है, ठीक है। सो आप पढ़ लेना, साइन का जो डोमेन होता है वो आर होता है, कोसाइन का डोमेन आर होता है, रेंज जो होता है इसका -1,1 होता है, कोसाइन का भी -1,1 होता है, टेन का जो डोमेन होता है वो आर, और उसमें से 2n प्लस 1 पाई बाई 2 को हटा दो, ठीक है। उसके बाद कॉट का जो डोमेन होता है वो आर और एन पाई वाले जो टर्म्स होते हैं उनको हटा दो, और जो सेक का डोमेन होता है वो भी पाई बाई 2 वाले जो टर्म्स हैं उनको हटा दो, और वाले टर्म्स कोसेक का जो होता है वो उसमें से एन पाई को हटा दो आर में से, ठीक है। और टेन का जो रेंज होता है वो आर होता है, कॉट का जो आर होता है, उसका जो सेक का होता है उसमें आर -1,1 से लेकर हटा दो पूरा, और इसमें भी -1,1 से लेकर हटा दो। तो ये वैसे ज़्यादा नहीं मतलब इससे रिलेटेड आता, बट आपको इनवर्स की तो पता ही होनी चाहिए, उसकी रेडी होनी चाहिए। आपको शायद इनमें प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर इसका ज़्यादा कुछ तो नहीं आता, ठीक है। बट आपको हाँ इसके ग्राफ्स पता होने चाहिए थोड़े बहुत, कि ग्राफ्स बनाने को आता है साइन एक्स का, कॉस एक्स का, तो वैसे तो पता ही होगा आपको। नहीं पता तो एक बार देख लेना, नज़र मार लेना, क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ग्राफ बनाने के लिए आ जाता है, और इनवर्स का तो आ ही जाता है, तो इनवर्स का तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती थी कि यहाँ पे हमने ना रिस्ट्रिक्ट किया है, बेसिकली काट दिया है, ताकि 1 to 1 फंक्शन बना सके, 1 to 1 फंक्शन बन सके, और ऑन टू फंक्शन बन सके, ताकि ये बाइजेक्टिव फंक्शन बन सके, हम इसका इन्वर्स निकाल सकें। इसलिए हमने यहाँ से काट दिया है, और यहाँ से काट के इसको इन्वर्स कर दिया है। तो जैसे ही हम इन्वर्स करेंगे हमें ये वाला ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही सारे ग्राफ्स हैं, तो मैं आपको इन्वर्स वाले ग्राफ समझा देती हूँ। जिसकी हमने इन्वर्स कर दिया तो डोमेन रेंज सब पलट गई है ना, तो ये -1 से 1 हो गया, ये आपकी होगी डोमेन, और ये आपकी होगी रेंज -π/2 से π/2, और इसका ग्राफ ना ऐसे है, आपको ग्राफ लिख कर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और जो कॉस इन्वर्स है उसका ग्राफ नेगेटिव में नहीं है, नेगेटिव पाई में नहीं है, इतना याद रखना कि वो 0 से है पाई है, ठीक है, उसकी रेंज, और -1 से 1 उसका डोमेन है, और इसका ग्राफ इस टाइप से है। और इसमें इसका जो ग्राफ है वो थोड़ा सा लेटा हुआ है, एकदम रिलैक्स मोड में, तो इसका ग्राफ थोड़ा इस टाइप से π/2 से -π/2, ठीक है, और डोमेन पूरी इसकी आर है, लेकिन जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है। उसके बाद जो कॉट इन्वर्स एक्स है उसमें जो डोमेन है वो आर है, बट जो रेंज है वो 0 से π/2 है। ओके, सो इसका ग्राफ भी लेटा हुआ है, और ये नेगेटिव में नहीं है। तो कॉस और कॉट इन्वर्स की बात सोच रहे हो ना, कि इनका जो ग्राफ है वो वाई में नेगेटिव में नहीं है। इसको देखो एमसीक्यू में पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में भी बोल सकता है कि बना के दिखाओ, तो एक बार देख लेना बना के, ठीक है। उसकी तो रटनी है भाई, और कुछ नहीं हो सकता। साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है, इसकी डोमेन और रेंज बदल जाता है, अदला बदली हो जाती है, वैसे यहाँ हो जाता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का -1,1 डोमेन, वही कॉस इनवर्स एक्स का -1,1 डोमेन। साइन इनवर्स एक्स का रेंज है -π/2 से π/2, और कॉस इनवर्स का रेंज है 0 से पाई। tan इनवर्स का वो डोमेन है वो आर है, और tan इनवर्स का जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है। देख रहे हो कि साइन इनवर्स और tan इनवर्स की रेंज सेम है, बस यहाँ पे फर्क इस एरो का होता है, ठीक है। ये यहाँ पे ये वाला एरो है, लेट मी चेंज, यहाँ पे ये वाला एरो होगा, ठीक है। उसके बाद जो कॉसेक इनवर्स एक्स है, और आपका कॉसेक इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स, बेसिकली ये चीज़ सेम है,
बस यहाँ पे -0 मतलब 0 इंक्लूडेड नहीं है, ये अलग है। उसके बाद जो cos इनवर्स x है और जो sec इनवर्स x है उसका भी देखो ये सेम है, -π/2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और cot इनवर्स x और cos इनवर्स x का भी एक है, बट यहाँ पे एरो ये वाला होगा, सॉरी मैं एरो बोल रही हूँ, ब्रैकेट ये वाला होगा, ठीक है। तो ये आपको याद होनी चाहिए एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से, बिकॉज इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर है ये कुछ प्रॉपर्टीज इनवर्स की कि अगर साइन इनवर्स के अंदर माइनस है तो उसे आप डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स के अंदर अगर माइनस है तो उसे आप डायरेक्ट बाहर लिख सकते हैं, टैन इनवर्स एक्स के अंदर माइनस है तो उसे बाहर लिख सकते हैं। ये कुछ ना ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज जैसा है। और अगर कॉस इनवर्स एक्स के बाहर मतलब कॉस इनवर्स एक्स में माइनस है तो उसे आप पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स करके लिखेंगे। सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स फैमिली देख रहे हो, एक ही फैमिली है, ठीक है, तो उसमें पाई का यूज़ होगा और ये ऊपर वाली एक फैमिली है उसमें माइनस ऐसे चलेगा, ठीक है। ये जो है ना, ये एज आई ऑलरेडी सेड कि ये सारे कॉम्पिटिटिव लोगों के लिए थोड़े मैटर करते हैं, हमारे लिए इतना मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। फिर साइन इनवर्स का 1/x कोसेक इनवर्स x, ये देख रहे हो, ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। 1/x का आपने x कर दिया, 1/x का x कर दिया, तो बस आपको ये चेंज करना है। आपको ध्यान बस ये चीज़ रखनी है कि साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में लिखना है और कोसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में लिखना है, कॉस इनवर्स को सेक इनवर्स में लिखना है और टैन इनवर्स को कॉट इनवर्स में लिखना है। बेसिकली रेसिप्रोकल साथ साथ चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि वैसे ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती, बट स्टिल रख लो याद। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो टैन इनवर्स x लिख दो, ठीक है। लेकिन अगर x लेस देन 0 है तो भाई किसी का सहारा चाहिए ना, तो आपको पाई प्लस करना पड़ेगा, बस सिंपल सी बात। और ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पे 2 का सम π/2 के इक्वल आता है, ठीक है। और ये चीज़ भी याद रखना, कभी कभी हम एंगल्स नहीं देखते, भाई एंगल सेम होने चाहिए तभी आप π/2 रख सकते हो, ठीक है। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2, टैन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज और ये हमारे प्रूफ वाले क्वेश्चंस में यूज़ होती हैं। अब ये आ जाते हैं कन्वर्जन। इफ अंदर टैन इनवर्स x है देन बाय यूजिंग ट्राइंगल साइन इनवर्स x बनाओ। ये देखो, ये वाली जो प्रॉपर्टी ना, ये कंपटीशन के लोग नहीं यूज़ कर सकते अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, बट हम यूज़ कर सकते हैं। एक राइट ट्राइंगल बनाओ और उसे साइन x वगैरह, जैसे साइन x निकालते हैं वैसे टैन x निकालो और अपना काम चलाओ, ठीक है। तो वही है, अगर साइन इनवर्स x की जगह टैन इनवर्स x आ जाता है तो उसे साइन इनवर्स x में पहले कन्वर्ट करो और देन उसे डायरेक्ट x लिख दो। बट इतना याद रहे कि x जो है वो उसकी डोमेन में होना चाहिए। किसकी डोमेन में? साइन इनवर्स x की डोमेन, साइन इनवर्स की डोमेन में, ठीक है। तो साइन इनवर्स की डोमेन में x आना चाहिए, यानी कि x -1 से 1 बिलोंग करना चाहिए। देखो जितने भी इनवर्स लिखे तो जो x है ना वो इनकी डोमेन में होना चाहिए, विद रेस्पेक्ट टू डोमेन होना चाहिए, तभी आप x को बाहर निकाल के रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और अगर वो नहीं है तो उसे करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लो, साइन के डोमेन में होना चाहिए, कॉस के डोमेन में होना चाहिए, कॉट के डोमेन में होना चाहिए, या फिर आप ऐसे मान लो कि इसका रेंज निकल के आ रहा है, आउटपुट निकल के आ रहा है, तो यानी कि जो x होना चाहिए वो साइन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए। x शुड बी इन द रेंज, मतलब x जो है वो उसी उसमें होना चाहिए रेंज में जो कि साइन इनवर्स की रेंज है। बेसिकली ये कहना चाहती हूँ मैं, क्योंकि अभी यहाँ आ गया ना, पहले तो ये इनपुट की तरह वर्क कर रहा था, ठीक है, तो यानी कि डोमेन हमने देखा, अब यहाँ पे ये आउटपुट की तरह वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे हम रेंज देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये कुछ फॉर्मूलेज है प्लस माइनस में जो कि क्वेश्चंस के डायरेक्ट सॉल्विंग में यूज़ होते हैं। तो टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ x प्लस y 1 माइनस xy। ये हमने फॉर्मूलाज भी पढ़ा होता है, तो बहुत ईजी है, ठीक है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 हो। और आई ऑलरेडी सेड कि ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले ध्यान रखें। और टैन इनवर्स x माइनस लगाए तो यहाँ माइनस लग जाएगा और यहाँ प्लस, ये दोनों भाई अपोजिट है, इतना याद रखना, ठीक है। और जो यहाँ है वही यहाँ है। उसके बाद ये भी कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपके प्रूफ्स में हेल्प करते हैं, लाइक हमें कुछ प्रूफ वगैरह करना होता है तो वहाँ पे ये काम आएंगे। आपकी एनसीईआरटी की में भी लास्ट एक्सरसाइज है उसमें ये काम आते हैं, ठीक है। तो टू टैन इनवर्स x, जिसको हम साइन इनवर्स 2x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर लिख सकते हैं, टू टैन इनवर्स को टैन इनवर्स x के टर्म में, तो बेसिकली ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला, तो 2x 1 माइनस x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है, साइन में प्लस है, टैन में माइनस है और कॉस में प्लस ही है, यानी कि साइन और कॉस साथ साथ चल रहे हैं, बट यहाँ इसका न्यूमरेटर थोड़ा अलग है, 1 माइनस x स्क्वायर है, तो ऐसे करके आपको याद करना पड़ेगा। और जो ये वाला फॉर्मूलेज है ना, ये वाला फॉर्मूलेज अगर आप याद करो तो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, बट अगर आपको नहीं याद करने हैं तो भी आप मत याद करो, क्योंकि इनको वैसे करने में प्रोसेस भी होता है, बट वो लेंदी प्रोसेस होता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्टिव आता है तो वहाँ पे जो ये वाली फॉर्मूलेज है दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। तो आप याद करने को याद कर सकते हो और आपकी मर्जी है, मतलब मैं सिर्फ आपको छोड़े, आपकी जैसी मर्जी याद करो कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज़ नहीं कर सकते, बट ऑब्जेक्टिव में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, सब्जेक्टिव में भी आप यूज़ कर सकते हो, बट बात ये कि एनसीईआरटी में नहीं है, तो फिर आपकी मर्जी। मैं तो बोलूँगी कि आप बस एक फॉर्मूला याद कर लें, ये वाला और ये वाला, बस ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब वैसे भी इजी है, माइनस के साथ या माइनस लगेगा, प्लस के साथ या प्लस लगेगा, ये वाला याद हो गया तो ये वाला अपने आप याद हो जाएगा। साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, फिर y, फिर x 1 माइनस अंडर रूट x स्क्वायर। कॉसेक इनवर्स में इनको अलग कर दिया, इनको अलग कर दिया, यहाँ पे ये अलग अलग थे, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इन दोनों को साथ कर दिया, इन दोनों को अलग कर दिया, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। कॉस तो हमें उल्टा ही चलता है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, और यहाँ माइनस आएगा। उसके बाद ये वाले फॉर्मूले हैं,
तो इसमें फॉर्मूलेज ही हैं, आपको लर्न करने होंगे, प्रूव करने के लिए फॉर्मूलेज काम आते हैं। 2 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स 2 कॉस इनवर्स और 2x स्क्वायर माइनस 1। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे लाइक एक्स है तो एक्स नॉट इन डोमेन, तो उसे अंडर डोमेन लाओ, पाई प्लस करके, पाई माइनस करके, जैसे पाई प्लस एक्स करके, अगर वो डोमेन में आ जाता है तो फिर उसको हम बाहर लिख सकते हैं। पाई माइनस एक्स करके अगर वो डोमेन में आ जाता है तो हम उसको बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशंस के लिए लाइक हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है ताकि हम इसको बाहर निकाल सकें, तो आप ये सब्स्टिट्यूशन याद रख सकते हैं, आपके इंटीग्रेशन में भी काम आएंगे। तो एक्स इक्वल्स टू ए सेक थीटा, ए कॉस सेक थीटा, एक्स इक्वल्स टू ए टेन थीटा, ए कॉट थीटा, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। ए देखो ए कॉस थीटा अगर आप लिखोगे ना तो यहाँ पे आपको जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आप लिख सकते हो इसको साइन स्क्वायर थीटा के, तो फिर साइन थीटा आपको बराबर मिल जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। तो ऐसे करके सारी की सारी आइडेंटिटीज बन रही हैं। टेन थीटा के प्लस वाली आइडेंटिटी है और कॉट थीटा के तुमने इसमें प्लस लगाया है, और फिर यहाँ पे सेक स्क्वायर माइनस वन होता है ना, तो इसकी टेन थीटा वाली आइडेंटिटी है तो वो हमने लगाया है। तो बस सिंपल है, ठीक है। सो इट्स ऑल, ठीक है। इतना ही था रिवीजन इस चैप्टर का। इस चैप्टर में बस यही है कि आपको फॉर्मुलेज बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे, और मैं रिकमेंड करूँगी आप फॉर्मुलेज बार बार रिवाइज करें, लेकिन क्वेश्चंस भी बार बार सॉल्व करें, और एनसीईआरटी से क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस इतने ईजी नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी से मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करें, और पीवाईक्यूज इसके करें, तो मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको उससे ही फॉर्मुलेज याद होंगे, ठीक है। तो मोस्टली आप क्वेश्चन सॉल्व करें। सो रिवीजन हो गया खत्म, एंड नाउ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको रिवीजन कैसा लगा। अगर आपको सही लगा तो मैं और वीडियोज़ लाऊँ, अदरवाइज कुछ फ़ायदा थोड़ी ना है, बेफालतू में टाइम वेस्ट करने का मेरा भी और आपका भी।